दोस्तों, आप ज़रा सोचिए, कोई लड़की बोले कि मैं 18 की हूँ और बाद में पता चले कि वो सिर्फ 14 की है और आप सीधे कोर्ट में खड़े हो जाओ। यही हुआ था आर वेस्ट प्रिंस 1875 केस में। चलिए इस स्टोरी को समझते हैं। द फैक्ट ऑफ द केसेस। इस केस में हेनरी प्रिंस एक लड़की एनी फिलिप को उसके घर से ले गए। प्रॉब्लम ये थी कि लड़की की एज सिर्फ 14 साल थी, लेकिन उसने प्रिंस को बोला कि वो 18 साल की है। प्रिंस ने उसकी बात पे बिलीव कर लिया। लॉ कहता था कि अगर कोई अनमैरिड लड़की जो 16 साल से छोटी है उसे गार्जियन की मर्जी के बिना ले जाया जाए तो वो ऑफेंस होगा। अब प्रिंस कहता था कि उसने गलती से बिलीव किया कि वो लड़की 18 साल की है। द इशू ऑफ द केसेस। क्वेश्चन ये था कि क्या एक ऑनेस्ट एंड रीजनेबल मिस्टेक ऑफ ए क्रिमिनल लाइबिलिटी को हटा सकता है जब स्टेट्यूट में मेंस रिया का जिक्र ही नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ द केसेस। कोर्ट ने कहा यहाँ स्टेट्यूट में मेंस रिया का रिक्वायरमेंट नहीं लिखा गया, इसलिए ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है। मतलब अगर लड़की 16 से छोटी थी तो उससे ले जाना क्राइम है, चाहे प्रिंस को लड़की की एज के बारे में जेन्युइन गलतफहमी ही क्यों ना हो। कोर्ट ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट को डिफेंस नहीं माना, लेकिन एक डिसेंट भी था जिसमें जज ने बोला बिना क्रिमिनल इंटेंट को किसी को पनिश करना अनफेयर है। द इम्पैक्ट ऑफ द केसेस। इस केस का इम्पैक्ट ये हुआ कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कंसेप्ट को स्ट्रेंथन किया गया। मतलब कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहां सिर्फ एक्ट करना ही क्राइम है, चाहे इंटेंशन हो या ना हो। इसलिए आर वेस्ट प्रिंस को एक लैंडमार्क केस माना जाता है जो क्रिमिनल लॉ में मिस्टेक ऑफ फैक्ट और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बीच बाउंड्री क्लियर करता है। तो दोस्तों, ये था आर वेस्ट प्रिंस। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी किसी की बात पे एज गेस मत करना, वरना जेल का फ्री का पास मिल सकता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।